ठीक है, सबसे पहले m की वैल्यू आप निकाल सकते हो, कंपेयर कर लो सबसे पहले तो इसको। हाँ ये तो प्लस b by प्लस c इक्वल टू में 0। तो a की वैल्यू कितनी होगी आपके पास? 6, b की 3, c की -5, b की कितनी होगी आपके पास? 3 और c की कितनी होगी? -5। उसने बोला स्लोप निकालना है और y इंटरसेप्ट निकालना है, तो पहले स्लोप निकाल लो। स्लोप क्या होता है आपके पास? तो कितना हो जाएगा? -6 अपॉन में 3 काटा पीटी कर करा के -2 और बैठ के -2। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखिए, y का इंटरसेप्ट मतलब c वाला है ना, और ये क्या होता था आपके पास? माइनस c अपॉन b नहीं होता यार, b अपॉन c होता भैया, c अपॉन माइनस होता नहीं होता? माइनस c अपॉन में b कितना हो गया भाई? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/3। तो y इंटरसेप्ट भी आ गया आपके पास। भैया y = mx + c वो क्या था फिर? वो इक्वेशन है ना स्लोप और y इंटरसेप्ट की, वही तो निकलवानी है। तो y = mx + c, यही तो है आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। दो है ना ऐसी, एक तो d वाली है और एक c वाली है। d वाली तो वो x इंटरसेप्ट है ना, और c वाली कौन सी है? y इंटरसेप्ट। तो हमें y इंटरसेप्ट ही उसने पूछा है, इसीलिए वो आपसे y स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पूछ रहा। तो वेल अंडरस्टूड है कि इसमें जो इंटरसेप्ट है वो y इंटरसेप्ट की बात हो रही है। तो y = में m कितना होगा आपके पास? -2 x, और c कितना होगा? x की वैल्यू तो दे तो रखी है हमें 6। कहाँ दे रखी है x की वैल्यू? 6 ये बावड़ी m की वैल्यू है -2। x की वैल्यू कहाँ दे रखी है? ये आपके पास है कुछ अपनी वाली पे तो चुल मारा है फिर। अबे हाँ भाई ये मैंने सब पढ़ाई कर ले, फिर तेरे लिए करवा रहा हूँ, बाकी इन सबका हो चुका है, फिर तू रोएगा। समझ में आया ये? हाँ मैं भैया यहाँ में कंफ्यूज है, मैं c = ये वाला नहीं निकाल रहा था। देखो आप लोगों का जो कंफ्यूजन है वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर सिर्फ इतना हो सकता है कि आप इस c में और इस c में कंफ्यूज हो जाओ। तो एक को कैपिटल C रखिए, एक को स्मॉल c रखिए। मैं तो कैपिटल करना रहा हूँ, c की वैल्यू और y की तभी वैल्यू तो में प्रॉब्लम हो कंफ्यूज रही है। अगर आपको वैसे वाले तरीके से करना है तो बोलो वैसे वाले तरीके से कर देते हैं ना, यही सही है, इजी भी है, ये बेटर है। अच्छा जी, y = 0 कैसा यहाँ y लगाओगे की इसको? वैल्यू दे दी 0। ax y की वैल्यू ना दे रहा कि यू इक्वेशन है ये YouTube वीडियो। हाँ उससे फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। वीडियोस आर फॉर यू गाइस। अब फर्क क्यों नहीं पड़ता? मान लो आप 1 के 2 के हो तो बाबू नहीं पढ़ 191 हम ही सब इतने तो बालक ना आप 191। अरे वो थोड़ी पब्लिसिटी बालक जो है अलग अलग जगह चले जाते फिर वहां से भी कर देते चलो कोई बात नहीं, इधर ध्यान दो। तो ये आपके पास अच्छा मुझे बताओ y = 0 वैसे कौन सी लाइन होगी? x एक्सिस होगी, y एक्सिस होगी, है ना भाई? मुझे एक बात बताओ, चलो तभी देख। अगर मैं कहूँ हाँ भैया x = -3 लाइन बनाओ, कहाँ बनाओगे? यहाँ पे नहीं यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हाँ यहाँ पे सही है गलत है? सही है, गलत है। एक्स वाले को दिमाग लगाते हो तुम लोग यार। x की वैल्यू x = -3 का मतलब क्या है कि x की वैल्यू -3 ही रहेगी चाहे y की वैल्यू कितनी भी बदलती रहे। तो भैया ये वाले पॉइंट होंगे ना, वो देखो x की वैल्यू -3 y की वैल्यू कितनी है 1 है, x की वैल्यू -3 y की वैल्यू कितनी है 2 है, x की वैल्यू -3 है, तो ऐसी रहेगी ना लाइन, मतलब ऐसी रहेगी, मतलब x = -3 से पास होती हुई जाएगी। नहीं तो इसको देखिए, जैसे मान लो x = में 2 है
ये वाली लाइन कौन सी होगी? साइड दो इस साइड से पास होती जाएगी। ये मैं बता चुका हूँ आपको पहले भी, जब लीनियर इनइक्वालिटी जब वो ग्राफ बनवाए थे, शेड करवाए थे, उस टाइम भी बताया था मैंने आपको। अब देखिए, अब y इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो मतलब y एक्सेस को काटेगी कहाँ पर? 0 पर। तो आपका 0 यही होता है y एक्सेस का, तो यही वाली लाइन है वो। तो आपको इस बात को समझना है कि y इक्वल टू 0 का मतलब कौन सी एक्सेस? x एक्सेस। माइट भी आपसे शायद एक नंबर के लिए पूछ भी ले, x इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट व्हाट? ओरिजिन, y एक्सेस, x एक्सेस, नन ऑफ दीज। और बताना क्या चीज रिप्रेजेंट करती है। या फिर ऐसा भी, x इक्वल टू 2 इज पैरेलल टू व्हिच एक्सेस? कार्टेशियन प्लेन, x एक्सेस, y एक्सेस, none of these. What's the combination? All of these All of these. ट्रायंगल बनवाएंगे का ये? सच बता, तेरे में रैम इतनी है कि तू दिखाता इतनी है। हाँ तो जब पूछ ध्यान नहीं लग रहा। पेपर में किसी को बता दे इधर देख, आप बकवास मत कर यार, इधर देखो। हाँ भाई, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a की वैल्यू 0 0 b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। आपने 0 स्लोप बनाना है। स्लोप क्या हो जाएगा आपके पास? m is equal to minus a माइनस ए upon अपॉन माइनस a अपॉन b तो कितना हो जाएगा आपके पास? 0। हीरो ही हो जाएगा 0 और आपके पास y इंटरसेप्ट, दैट इज, मैं यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको स्मॉल सी बना देते हैं। अब ये कितना होता है ये? minus c upon माइनस c अपॉन b तो ये भी अब 0। ये एक्स इंटरसेप्ट के लिए होता ठीक है, तो आपका ये भी 0 है और ये भी 0 है। तो अगर हम y इक्वेशन बनाएंगे, अगर हम इक्वेशन बनाएंगे तो कैसे बना देंगे? y इक्वल टू mx mx प्लस plus c। c तो ये आपके पास जाएगा y इक्वल टू में 0 x प्लस 0, ऐसी फॉर्मेट 0 देंगे। ना भाई ये वाई हो जाएगा नीचे क्या इक्वेशन कैसे दी है? 0 दे रखी है पीछे y इक्वल टू 0। हाँ बड़ा ठीक है, फिर तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है हालांकि फॉर्मेट ये है, ठीक है। हाँ जी, x की इंटरसेप्ट निकालनी है तो इसमें से निकाल लेते हैं। हाँ वही 0 अपॉन 1 हो जाता है। माइनस ये वाले होता है ना ये इसका 0x प्लस 0 बनाएंगे, मैं बोल रहा था आपको 0x प्लस 0 ही बनाएगा। मैं बोल रहा हूँ ये वाली इक्वेशन ये फॉर्मेट चाहिए ना उसको, y इक्वल टू mx प्लस c का। क्या बोल रहे हो? एक्स इंटरसेप्ट के लिए वो माइनस ये कौन है माइनस c अपॉन रहती है। आप ही लोग तो बता रहे हो, मैं तो बता भी नहीं रहा, मैं तो उल्टा ही लग रहा था बिल्कुल। भैया एक्स में थोड़ी कंफ्यूजन मत रखो भाई, y माइनस है यार, b y होता है ना, तो c ऊपर रहेगा और b नीचे रहेगा। कंफ्यूजन वाली प्रॉब्लम ही नहीं है। देखो ना, आप जनरल इक्वेशन से ही पता चल जाता है कौन नीचे है। ये हमेशा ऊपर रहेगा माइनस के साथ, और बाई इंटरसेप्ट निकाल रहे हो तो अपॉन में भी, और अगर एक्स इंटरसेप्ट निकाल रहे हो तो अपॉन में ए। और बोलो। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 2 भैया ये कह रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 2 में x एक्सिस के इंटरसेप्ट कहा है वो निकाल रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। मतलब दोनों इंटरसेप्ट निकालने हैं, एक्स भी और वाई भी। तो y को हम ऐसे निकाल लेंगे, x के लिए x इक्वल टू, अभी तो एक्स इंटरसेप्ट माइनस सी अपॉन, अभी तो बताया। तो इक्वेशन भी पूछ रहा हूँ मैं। इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर देंगे, वहां में से माइनस सी अपॉन बी भी निकाल लेंगे, माइनस सी अपॉन ए भी निकाल लेंगे, एक्स भी आ जाएगा, वाई भी आ जाएगा, फिर इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख देंगे। और इंटरसेप्ट फॉर्म कैसी होती है? हाँ जी, सब तो इधर देखिए आपके पास, जैसे ये इक्वेशन है आपके पास 3x प्लस 2y, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ठीक है। 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू में 0। सबसे पहले आप इसे जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लें, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू में 0। अपने आप पता चल जाएगा, a की वैल्यू कितनी गई 3, b की वैल्यू कितनी गई 2 और c की वैल्यू कितनी गई माइनस 12। ठीक है, उसने आपसे बोला है एक्स इंटरसेप्ट भी निकालिए, फाइंड देयर इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस एंड कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। तो आइए पहले इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं। हाँ भाई, y का इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा? वेरी गुड, y इंटरसेप्ट आपके पास हो जाएगा आपके पास माइनस सी अपॉन बी, दैट इज नथिंग बट माइनस 12 अपॉन में, भैया पॉजिटिव और माइनस माइनस का प्लस, और 2 से आप काट लोगे 6, यहाँ पर आ जाएगा 6। और ऐसे ही x इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा आपके पास? माइनस सी अपॉन ए, दैट इज 12 अपॉन में 3 से काट लिया यहाँ तो 4,
ठीक है, तो आपकी इक्वेशन कैसी हो जाएगी, x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b इक्वल टू 1 लिखते थे ना, जहाँ पे a क्या होता था x का इंटरसेप्ट, b क्या होता था y का इंटरसेप्ट। तो आपको तो वैल्यूज पता ही है, तो x अपॉन में 4 प्लस में y अपॉन में 6 y अपॉन में 6 इक्वल टू दिस इज द इंटरसेप्ट। ठीक है, इक्वेशन बनाओगे तो वापस ये वाली बन जाएगी बाबू, जनरल इक्वेशन बन जाएगी ना वापस से, अगर आप सॉल्व वॉल्व करके एलसीएम एलसीएम ले ला के कर दोगे। उसने बोला इंटरसेप्ट फॉर्म बनाओ, तो ये है हमारी इंटरसेप्ट। ठीक है, और एक और क्वेश्चन करूं ना, एक और, इसको बताना कैसे कर, इसको भी कर लोगे मेरे ख्याल से फिर आप लोग तो 3y + 2 इक्वल टू में 0 कर लिया मैं भाई, कर लोगे ना? y की वैल्यू में x की वैल्यू आसान है हाँ। पक्का, ठीक है। एक ही जीरो ये मानेंगे हाँ भाई, फाइंड द, अच्छा एक चीज लिख लो, कुछ चीजें और सीख लो यहाँ पे। एक नई चीज सिखा रहे हैं आपको, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। हाँ ठीक है, इधर ध्यान दो भी, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, नई चीज है, नया फॉर्मूला आपके पास, देखिए इसके रिगार्डिंग भी आज आप क्वेश्चंस कर पाएंगे अपने एक्सरसाइज में से। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, तो मतलब फॉर एग्जांपल जैसे ये आपके पास एक लाइन जा रही है ऐसे, और यहाँ एक पॉइंट दिया हुआ है, तो भाई ये अगर लाइन है तो ऑब्वियस बात है इसकी एक इक्वेशन होगी कि नहीं होगी, और ये अगर कोऑर्डिनेट है तो भैया इनकी वैल्यू भी होगी। सही बात है, भाई पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट भी होंगे। ठीक है, तो आप इनके बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हो, और डिस्टेंस का मतलब ये देखो, अब जिज्ञासु बोलेगा भैया ये भी डिस्टेंस है, तो ये भी तो डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी तो डिस्टेंस है, ये भी तो डिस्टेंस है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर होता है। अगर आप थोड़ा सा भी हाइपोटेन्यूज मतलब बल्ज पे ले जाओगे उसको हाइपोटेन्यूज साइड पे, तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा कंपेयर टू शॉर्टेस्ट, है ना, परपेंडिकुलर सबसे छोटा होता है। ठीक है, तो आप देखे थे परपेंडिकुलर भी हम पता नहीं कर सकते कौन सा हाइपोटेन्यूज होगा, सबसे छोटा डिस्टेंस बोल रहा हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे जैसे देखो, जैसे आप यहाँ बैठे और लकी यहाँ बैठा है, तो मैं पूछूं हाँ भाई तुम दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है? बीच में तो तुम ये कभी सीधा सीधा जाओगे ना, या तेरे में और इस दीवार में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है? ये वाला है मेरे ख्याल से, ये भी एक डिस्टेंस है लेकिन ये बड़ा है, तो परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, तो सीधा वक्त हो। ठीक है, तो हमें अगर वो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन बोल रहा है ना, तो मतलब वो इन सब डिस्टेंसों की बात नहीं कर रहा, वो सिर्फ आपसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा है, बेस की बात नहीं हो रही है, बात है परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात। अच्छा जी, निकालने का फॉर्मूला क्या है आपके पास, देखिए d इक्वल टू में मॉडुलस ax1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन में अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, और ये फॉर्मूला आपको अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ध्यान रखना है, काफी ज़्यादा यूज होता है। अब वो स्ट्रेट लाइन है ही, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, ठीक है, और इतना कॉम्प्लेक्स बनता है कि काफ़ी बच्चे छोड़ देते हैं, समझ में आता ही नहीं। बट बच्चों का सिलेक्शन तो उन्हीं का ही होता है ना जो चीज़ों को याद रखते हैं, नहीं तो ऐसे सभी का ही सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं बता रहा हूँ आपको, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन होते हैं, और जिसको आता है वही कर पाता है, जिसको नहीं आता वो तो बस दूसरों के ऑप्शन देखता रहता है और डॉक्टर बॉम्बे को चलता रहता है। हाँ जी, इधर देखिए, तो आपके पास d इक्वल टू में, देखो समझ में भी आ रहा होगा आपको कि करना क्या है करना आपको ये है कि आपको इसकी जो इक्वेशन लिखी हुई है उस वो तो कांस्टेंट्स ले लेने हैं, ठीक है, और उनमें ये वाले जो पॉइंट हैं उसके x और y की जगह उनको चला दो, तो ऑब्वियसली बात है ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। कैसे आएगी, न्यूमेरिकल। मॉड्यूलस रखना है आपने, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो आपने इसलिए पॉजिटिव नहीं रखा। होता। तो मान लो इन केस अगर आप नेगेटिव और अपॉन में
ये जो भी कोएफिशिएंट्स लिखे हुए हैं इनका स्क्वायर और ऊपर में इंटीग्रल। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, वो छोड़ो, ठीक है, बट ये आपके पास फॉर्मूला है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, ध्यान रखेंगे, पक्का? ठीक। हाँ भैया। अच्छा जी, और आइए क्वेश्चन करके दिखाओ फिर इसी बात का। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 लगा हुआ है यहाँ पे। डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट। निकाल लो किताब कॉपी, जब मैं यहाँ बोलूँ करना है तो मतलब किताब कॉपी निकाल लिया करो, बैठे मत रहा करो। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। फेयर कॉपी लगाओ, फेयर कॉपी में कर लो। बाबू क्यों फेयर कॉपी में करोगे, यहाँ फेयर कॉपी में कुछ नहीं करना। बता कर लो। नहीं करनी। आप आप कर लो। ये सब बोल ले। बहुत बढ़िया। पेज लेके से हुकमार रोने खालस। फाइंड दैट, यस पेज दे दे उसको। आज मैं दूं। बोल रहा है यार। लाया कर मारेंगे तो Find the distance of this point इतनी कमरे को तो भाई दिन वैसे बताओगे। from the line. From the line, 12x plus 6, 5y minus 2. अब पूछो तुम्हें क्या पूछना है इसमें? भैया ये कैसी लाइन है? मैं सॉल्व करेंगे। आपने सॉल्व पॉइंट्स का क्या करेंगे? पॉइंट्स। पॉइंट्स का कहां है ये? अरे ये x एक्सिस और y एक्सिस तो आपके पास एक पॉइंट है -1,1 और एक लाइन है ये वाली, आपको मुझे इसके बीच में डिस्टेंस बताना है। अच्छा, समझ में आया? फाइंड द डिस्टेंस लिखा हुआ है, फटाफट करके दिखाओ, आंसर बताओ। ये तो ठीक है, हाँ भाई इक्वेशन क्या बनाई तुमने इसकी? इक्वेशन क्या बनाई लाइन की? भैया है वो 65 अपॉन 13 कितना? से जा रहा हूं 12x माइनस 5y। 5y प्लस में 82 इक्वल टू में तो ये आपके पास लाइन की इक्वेशन होगी, तो वैल्यू पुट ही तो करनी है बस खाली। कितना आ जाएगा आपको 12 यस और x की जगह क्या पुट करोगे? वो पॉइंट 169 तो अंडर इनटू में -1 प्लस -5 -5 इनटू में 1 प्लस में 82 प्लस में 80 अपॉन में 12 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस और में प्लस में 5 का स्क्वायर -5। 144 प्लस में 25 इज इक्वल टू 169 का हाँ अंडर जी, रूट माइनस आपके 12 पास कितना हो जाएगा? -12 -5 और प्लस में प्लस 82 अपॉन में 144 144 प्लस 25 कितना आएगा आपके पास? 169, दैट इज रूट ऑफ 30। भैया आपने तो कही थी ऑड नंबर का नेगेटिव रहता है अगर स्क्वायर करते हैं हाँ तो ऑड नंबर कहाँ है? पावर की बात हो रही है। पावर अगर जैसे 3 है और अगर अंदर माइनस है तो माइनस रहेगा, और अगर नंबर से फर्क नहीं पड़ता, नंबर के अंदर समझो ना, स्क्वायर मतलब -5 इंटू -5 दो बार, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे कितना आ गया आपके पास? -17 कितना आ जाएगा यहाँ पे? 65, ठीक है, और अपॉन में 5 से कट गया 13 से आप इसको काट लें, 5 आएगा, तो डिस्टेंस कितना बैठ गया? 5 मीटर तो देखो ए लिए भैया तुमने मेरी कॉपी दे लिया यार का ओके प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। चलिए भैया सब बोल के जाना रहेगा भैया मैं अरे ना 3 घंटा बाद जो है हटा रहे हैं। अभी टाइम इस वाले क्वेश्चन को देख के जाइए। फाइंड द प्रशांत, ध्यान दीजिए, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। कौन कह रहा है ये बात? नॉन मेडिकल प्रिंसिपल से 2 बार देख निकाला उस डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन। मन ना हो भाई यू बोल रहा है कि पर मेरे धक्के मार के सुकून में बाहर निकालो तो नॉन मेडिकल के ऊपर बंचारी को तो है, तो पंचायत में तो है चलिए इधर ध्यान दीजिए अब प्लीज, तो पंचायत को है बस ठीक है, इधर ध्यान।
Find the point on the find the point on the x axis. आपने क्या फाइंड आउट करना है? पॉइंट निकालना है x एक्सिस पर। ठीक है, तो हमें x एक्सिस पर कोई पॉइंट बताना है। whose distance from this line, इस लाइन से जिसका डिस्टेंस कितना होगा, मतलब मान लो फॉर एग्जांपल जैसे ये लाइन जा रही है, तो आपको मेरे को x एक्सिस पर कोई पॉइंट बताना है ऐसा जिससे इसका डिस्टेंस अगर निकाला जाए तो 4 यूनिट का होना चाहिए। तो डिस्टेंस 4 यूनिट रख के x की कैसे करेंगे? और लाइन बना लो, इसकी इक्वेशन बना लो। मिली? बताओ कैसे करेंगे? वही वाली इक्वेशन बना ली सर, तरीका है। पहले तो इसको आप अपने जनरल फॉर्म में ले आना, ax प्लस बी प्लस इंटरसेप्ट फॉर्म है, इंटरसेप्ट फॉर्म है ना, ठीक है। अपॉन एलसीएम मिला के क्रॉस मल्टीप्लाई करते आगे उसको जनरल इक्वेशन ला रहे हैं। फिर ये पॉइंट को क्या लोगे भाई? 0,4 जीरो पे थोड़ी है भैया मैं तो ऐसे पॉइंट पूछ ही क्यों नहीं है तेरे को? तुम्हें पता ही है x को ना 4। अच्छा 0,4 अरे 4 यूनिट दे रहा हूं। तो 4 यूनिट डिस्टेंस है। हाँ, किसी को नहीं रहा बकवास इतनी ज्यादा। हंसी जब ज्यादा दिमाग खराब करने लगे ना, शांत रहो भाई। आपको ये डिस्टेंस पता है, ये पॉइंट नहीं पता। पॉइंट बस इसके बारे में खासियत है कि ये x एक्सिस पर है, तो कैसा होगा ये पॉइंट? तो शांत शांत हो जाती है, इसको बता रहे हैं कैसे x एक्सिस पर है ये पॉइंट। अच्छा तो ये पॉइंट कैसा होगा दिखने में? ये x वो से बड़े बहुत तेरे y की वैल्यू 0 होगी। 5 मान लीजिए आपने। x upon 4 x upon 4 x comma 4 x,4 क्यों होगा? x,0 नहीं होगा तो 4 क्यों बता रहे? 4 यूनिट है। फोर डिस्टेंस है यार, क्यों नहीं समझ रहे इस बात? अच्छा वो डिस्टेंस है पॉइंट और लाइन के बीच का, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। फॉर्म पूछ लो तो ये आपके पास जो पॉइंट है ये x,0 है, ठीक है। और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आपके पास ax1 प्लस b y1 प्लस प्लस सी c और प्लस अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आगे अब ये तुम्हें a क्या क्या पता है? तुम्हें डिस्टेंस पता है, a पता हो ये तुम ऑब्वियस बात है ए उस वाली लाइन में से B निकाल पता है, लोगे, C बी में पता है। निकाल लोगे, सी में निकाल लोगे। x1 की जगह तुम x रख दोगे, y की की जगह जगह zero रख 0 रख दोगे और इनके कोएफिशिएंट्स लगा लोगे। पूरी इक्वेशन बनेगी एक। उसमें आपको क्या नहीं पता होगा? x। अच्छा लेकिन एक दिक्कत है, यहाँ मॉडुलस जब हटेगा तो प्लस माइनस 2 वैल्यूज आएंगे, जैसे हम tan थीटा वाले में नहीं किया था। तो यहाँ पे जब इस मॉडुलस को हटाएंगे तो d के पास 2 वैल्यू लगाएगा, एक प्लस की और एक माइनस की। एक बार प्लस रख के सॉल्व कर देना और एक बार तो दो वैल्यूज आएंगी x की। तो ऑब्वियस सी बात है ऐसे 2 पॉइंट बन सकते हैं, ठीक है। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। टाइम